चैप्टर का स्टार्ट होता है और हम उस सीन पे होते हैं जहाँ पे डुआन और एक्स की फाइट हो रही होती है। और जो येलो हेयर बॉय होता है, जो डुआन का चेला होता है, वो बोलता है, वाओ! ये मैं क्या देख रहा हूँ। और वो दोनों वीडियो बना रहे होते हैं डुआन और एक्स की फाइट का। फिर येलो हेयर बॉय बोलता है, क्या ये वो सेम ही बंदा है जिसको मैं पहले भिड़ा था जिससे? फिर मोटे वाला बोलता है, क्या हमको वापस उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कभी भी? फिर मोटे वाला बंदा आगे बोलता है कि डैम, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है इन दोनों को कैप्चर करना। और फिर पीछे से आवाज़ आती है, वाओ! फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआन के चेले होते हैं और उसके साइड में एक बंदा आ जाता है जिसका फेस अभी हमको ब्लैक दिखाया जा रहा होता है। वो पर्सन बोलता है, ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है ना? फिर वो अननोन पर्सन आगे बोलता है, नो वे! इतना सारा खून? फिर वो येलो हेयर बॉय बोलता है, ओए तू क्या बात कर रहा है खून की? तेरे को दिख नहीं रहा हम इधर फ़िल्म कर रहे हैं? तो कोई भी दिक्कत खड़ी मत कर और चुपचाप यहाँ से चला जा। अगर तू इधर ही ठहर के इनको देखता रहेगा ना, तो तेरे को खून ही खून दिखेगा हर जगह। और हमें दिखाया जाता है जो डुआन होता है वो एक्स दोनों लड़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआन होता है वो एक्स के मुँह पे पंच मारता है और उस पंच से जो एक्स होता है वो पीछे जा रहा होता है, उसके नाक से खून निकल रहा होता है और येलो हेयर बॉय की वॉइस ओवर आ रही होती है। जो विनर है वो हमको साफ-साफ पता लग रहा है। ये जो नीचे खून गिरा हुआ है, लेकिन ये बंदा। और एक्स खुद को रोकता है और बोलता है, क्या तुम थक रहे हो? और येलो हेयर बॉय की बैकग्राउंड वॉइस बोलती है, अब तक कैसे लड़ रहा है? और फिर जो एक्स होता है वो चिल्ला-चिल्ला के बोलता है, करते रहो फाइट, फाइट करते रहो, करते रहो। और डुआन हैरान होता है और डुआन मन में बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको और भी ताकत मिलती जा रही है। तभी एक्स डुआन पे अटैक कर देता है, लेकिन डुआन उसे डॉज कर लेता है और फिर एक्स जिससे टकराता है उससे ही कूद के वापस डुआन पे अटैक करता है। लेकिन जो डुआन होता है वो अपने हाथ से उस अटैक को ब्लॉक करता है और फिर डुआन अपने हाथ को देखता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे डुआन का हाथ किसी जानवर ने काटा हो। लेकिन उस टाइम डुआन के पीछे एक्स होता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है और बोल रहा होता है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। और जो एक्स होता है वो डुआन पे बहुत सारे अटैक कर देता है और साथ में बोल रहा होता है, जो ब्लड की स्मेल है, जो ब्लड का कलर है, जो ब्लड का टेक्सचर है, मैं उसे फ़ील कर सकता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। डुआन उससे बच रहा होता है और पीछे जा रहा होता है और डुआन अचानक से एक्स के पेट में पंच मारता है और बोलता है कि तुम ह्यूमन से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? कि तू किस तरह का पागल है। इस बार हमें एक्स का पास्ट दिखाया जा रहा होता है, एक्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमें दिखाया जाता है जो एक्स होता है वो जल्दी-जल्दी बहुत सारा खाना खा रहा होता है और जो डुआन के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि आराम से खा लो, इधर बहुत सारा है अभी। फिर एक्स बोलता है, मिस्टर। फिर डुआन के फादर बोलते हैं, हाँ। फिर एक्स बोलता है कि आप बहुत क्यूरियस हो ना, जानना चाहते हो कि मैं माउंटेन्स में क्यों रहता हूँ? एक्स के फादर बोलते हैं, हाँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। फिर हमको एक्स की बैक स्टोरी बताई जाती है। एक्स बोल रहा होता है कि मैं भाग के गया, इंसान की तरह जीने के लिए, अपनी मदर से दूर। मेरी जो मॉम थी वो मेरे को एक जानवर की तरह ट्रीट करती थी। बिकॉज़ उनके पागलपन की वज़ह से। और जो डुआन के फ़ादर होते हैं वो एक्स को देखे जा रहे होते हैं। फिर डुआन के फ़ादर बोलते हैं, अब टाइम हो गया तुमको अपनी जगह जाने का। फिर एक्स बोलता है, ओए तेरे को समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? क्या तेरे कान खराब है? फिर डुआन के फ़ादर बोलते हैं, भागना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता। फिर डुआन के फ़ादर आगे बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम हमेशा के लिए फ़ाइन रहोगे। बस एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके देखो। फिर तुम भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हो एक इंसान की तरह। फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे एक्स बैठा होता है और सोच रहा होता है। एक्स सोच रहा होता है कि क्या ये सच में सही है? अगर मैं इधर रहूँगा, क्या ये सही है? फिर हमें एक्स दिखाया जाता है जो सिर पकड़ के बोलता है, लेकिन ये सही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है डुआन के फादर कहीं जा रहे होते हैं और पीछे से एक्स उसको देख रहा होता है और बोलता है, ये बंदा अभी भी सेम है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एक्स होता है वो एक नाइफ के सामने होता है और मन में बोल रहा होता है, ये मेरे को एनिमल केज में फिर से बंद कर देंगे। और एक्स वो नाइफ को उठाते हुए बोल रहा होता है, नहीं इस बार नहीं। पीछे से वही सेम लड़की आती है और बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? और जो एक्स मन में ही बोल रहा होता है, मेरे को चेक करना है। और वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? और फिर एक्स फिर से मन में बोल रहा होता है कि मेरे को कंफर्म करना है। और वो लड़की एक्स के पास जा रही होती है और एक्स मन में ही बोल रहा होता है कि क्या मैं भी एक इंसान हूँ? और हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डुआन के फादर आते हैं और एक्स के सामने वो लड़की गिरी हुई होती है और इस बार एक्स बोलता है, मिस्टर तुमको पता है मैं उधर माउंटेन में क्यों भागा? क्योंकि मेरे को छुपना था। उस दिन मेरी मदर का जो पागलपन था और जो मेरे को वैसा ट्रीट कर रही थी एक एनिमल की तरह, मेरा दिमाग खराब कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने गुस्से में एक शार्प चीज़ उठाई और फिर जब मैंने वो करा तो ये चीज़ बाहर निकल रही थी। और हमें दिखाया जाता है जो एक्स के हाथ में ब्लड लगा होता है, कलर चेंज कर रखा होता है, बस वो ब्लड ही होता है। और जो एक्स बहुत क्रीपी स्माइल दे रहा होता है और बोल रहा होता है, तब मेरे को पता चला जो ब्लड की स्मेल है, जो ब्लड का कलर है, जो ब्लड का टेक्सचर है, मेरे को बार-बार बताता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। तो मैं कोई जानवर नहीं हूँ, तो मेरे को उनकी तरह ट्रीट मत करो। और हमें दिखाया जाता है जो एक्स होता है उसने डुआन के फादर पे अटैक कर देता है और बोलता है, मैं एक इंसान की तरह जीऊँगा। और हम वापस प्रेज़ेंट में आते हैं जहाँ पे एक्स डुआन पे अटैक कर रहा होता है और बोलता है, इंसान का नाम ही सब कुछ होता है और मैं अपना नाम भूल गया। मैं बस चाहता था कि लोग भी मेरे को इंसान बुलाएँ। जो एक्स होता है वो डुआन पे अटैक करता है और बोलता है, अब से मैं इंसान की तरह जीऊँगा। लेकिन एक्स को ही उल्टा अटैक लग जाता है और हमें दिखाया नहीं जाता वो कैसे अटैक लगा है। और जो एक्स का होता है उसके नाक से खून निकलने लगता है और बोलता है एक्स कि ये सब यूज़लेस है। जितना भी ब्लड बहेगा तभी एक्स को एक और अटैक लग जाता है
और एक्स आगे बोलता है कि मैं उतना ही और स्ट्रॉन्ग होता जाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है एक्स धीरे-धीरे पीछे जा रहा होता है और एक्स को बहुत सारे अटैक लग रहे होते हैं और अचानक से डुआन सामने आके बोलता है, "इंसान होना ज़रूरी नहीं है, तुम गलत हो।" और हमें दिखाया जाता है डुआन अपनी एक्टिव स्किल्स यूज़ कर रहा होता है जिसका माना रिक्वायरमेंट होती है 300 और जो टाइम लिमिट होती है वो 30 सेकंड होती है और स्किल का नाम होता है बूस्टर। फिर डुआन एक्स पे अटैक कर रहा होता है तो एक्स खुद को बचाने के लिए हाथ आगे करता है तो डुआन अचानक से उसके पीछे जाता है और बोलता है, "जो इम्पोर्टेंट है।" और हमें दिखाया जाता है एक्स को अलग-अलग जगह से अटैक लग रहे होते हैं और एक्स उनको ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था, ना डॉज कर पा रहा होता है और डुआन अचानक से सामने आके बोलता है, इंसान होना ज़रूरी नहीं होता, इंसान की तरह जीना ज़रूरी होता है। और जो एक्स होता है वो उनमें सोच रहा होता है अपनी पूरी ज़िंदगी इंसान होना और एक्स बेहोश हो रहा होता है और बोलता है इंसान जैसा जीना चाहिए। फिर डुआन अपना फाइनल अटैक करता है जिधर उस अटैक से बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है एक्स बेहोश हो जाता है और डुआन एटीट्यूड में अपना मुँह से खून साफ करते हुए बोलता है और इतना कुछ होने के बाद और भी ज़्यादा खून नहीं बहेगा। और हमें फिर स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे जो डुआन का क्वेस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें डुआन के चेले दिखाए जाते हैं जिसमें से मोटे वाला बोल रहा होता है, "ये बहुत डरावना है, वो बंदा क्या है?" और जो येलो हेयर बॉय होता है वो बोलता है कि ये कोई एक्शन जॉनरा नहीं है, ये एक हॉरर जॉनरा है और जॉनरा वो होता है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो तो उस मूवी का जो टाइप होता है उसी जॉनरा का। और उनमें से मोटा डरते हुए बोलता है, "हम ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज़?" और जो येलो हेयर बॉय बोलता है, "वो करना क्या चाहता है हेडक्वार्टर इस चीज़ों के साथ?" और जो हेडक्वार्टर के लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी भी छुपा के रखते हैं। वो इस टाइप का मटेरियल जमा कर रहे हैं और हमें दिखाया जाता है जो अननोन पर्सन होता है वो करने लगता है और फिर वो मोटा बोलता है, "अबे बेवकूफ़ तू अभी भी नहीं गया?" फिर वो पर्सन बोलता है जैसा कि चियोंग बुल ने बोला था। फिर हमें पास में दिखाया जाता है जो मैनेजर होती है वो हेडक्वार्टर के रिप्रेजेंटेटिव को बोल रही होती है, जो बोरमाई-डोंग का लीडर है वो वापस आ चुका है और उसने आते ही उस अलायंस को हरा दिया जो 2 रिप्रेजेंटेटिव थे जो बोरमाई-डोंग पे कब्ज़ा करने के लिए आए थे। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो जब वो पहले पुलिस एसोसिएशन से जुड़ा था तब से अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और हम कोई भी रीज़न लगा लें हमको पता नहीं चलेगा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ है। और वो पर्सन अपना चश्मा निकालते हुए बोलता है, हर रीज़न के परे उसकी जानकारी सही थी। फिर हमें उस अननोन पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है और वो बोलता है कि जैसे कि ये कोई गेम का कोई कैरेक्टर हो, इतना फ़ास्ट इसकी ग्रोथ है। और फाइनली हमको इस बंदे की डिटेल दी जाती है, ये है च्योंग मिंग वुल, गैंगबक-गूक का हेडक्वार्टर का रिप्रेजेंटेटिव यानी बुली एसोसिएशन का हेडक्वार्टर का रिप्रेजेंटेटिव हमको फाइनली रिवील कर दिया गया है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और वीडियो भी खत्म होती है। तो अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक। बाय।